बड़े बड़े हैं, उन्हीं दावों को ज़मीन पर दिखाने के लिए हम आए हैं बाबूबढ़ी विधानसभा के समता पार्टी के प्रत्याशी हैं मनोज झा जी। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनसे उनका ज़मीन से विधानसभा तक का सफ़र कितना कठिन होने वाला है या आसान होने वाला है। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले अभी बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आप समता पार्टी से यहाँ उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। सबसे पहले आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस बार के रेस में? देखिए, कंपैरिजन करना तो हमने कभी सीखा ही नहीं। इसके पूर्व 2010 में भी हम नॉमिनेशन किए थे, तो उस वक्त भी हम अपना कंपैरिजन किन्हीं से नहीं किए थे। हमेशा बड़ों का आशीर्वाद रहा है और अपने दुश्मनों से सीखने की जो है वो चाहत रही है। तो हम कंपटीशन को नहीं देखते हुए हम तो अपने विरोधियों से भी सीखते हैं। हमें तो काफ़ी कुछ सीखना है। और जो विरोधियों का जो अभी तक नीति रहा है बाबूबढ़ी विधानसभा में, जो जातिवाद और वंशवाद, ये दो नीति जो रहा है, इसमें जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, या तेजस्वी यादव जी हों, या माननीय नीतीश कुमार जी हों, या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, बाबूबढ़ी के में कैंडिडेट जो वो दे रहे हैं अभी तक वो गलत दे रहे हैं। उनका काम कैसा है वहाँ तक हम नहीं बात करते हैं। काम तो सरकार का अच्छा है, लेकिन बाबूबढ़ी विधानसभा में जो कैंडिडेट का अभी तक चयन हुआ वो परिवारवाद और वंशवाद के तहत हुआ। तो हमने इनको व्हाट्सएप के जरिए, पत्राचार के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए मैंने सारे अध्यक्ष महोदय को, वशिष्ठ नारायण जी को, माननीय तेजस्वी जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को, हर जगह हमने यह कहा कि बाबूबढ़ी में कैंडिडेट को बदल दीजिए। यहाँ पे जो वोट बैंक है आप लोगों का खराब हो रहा है। डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसमें पेट्रोल कम हो रहा है यहाँ के कैंडिडेट के वजह से। या जो अभी हुआ, उमाकांत यादव जी को टिकट दिया गया, आज तक बाबूबढ़ी विधानसभा में उमाकांत यादव जी जो है जीतने के बाद आते नहीं हैं। हॉस्पिटल सब सारा बंद पड़ा हुआ है, स्कूल में अंग्रेजी बोलने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ कंप्यूटर नहीं है। इन सब के बारे में एक विधानसभा का जो विधायक है वही कहेगा, और कौन कहेगा? सरकार को लिखेगा कि यहाँ पे ये समस्या है, इसके तरफ ध्यान दीजिए। अगर उनके हाथ की बात नहीं है तो कहने का मतलब कभी आए ही नहीं। तो वंशवाद और जो परिवारवाद, इधर कपिल देव कामत जी कहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम बीमार हैं, कभी भी गुजर सकते हैं, तो हमारी बहू को टिकट दे दीजिए, तो बहू को टिकट दे दिया गया। यादव जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, तो उमाकांत यादव जी को ही टिकट दिया गया। तो इसके लिए हमको अफसोस नहीं है। क्या इस यादव को छोड़ के और यादव नहीं था, और इस कामत को छोड़ के और कामत नहीं था जो इस विधानसभा के लिए अच्छा कार्य करता? तो मेरी पहली तो देखिए जो प्रायोरिटी है वो शिक्षित करना। अगर शिक्षा आ जाएगा तो लोग लड़के अपना अधिकार जो है वो हासिल करना सीख जाएंगे। यहाँ पे हम जो विधानसभा में अपने लोगों के अंदर जो एनर्जी देखा है, महिलाओं के अंदर, बच्चों के अंदर जो प्रतिभा देखा है, अगर इनको सही डायरेक्शन मिल जाए, इनको शिक्षा मिल जाए, तो ज़बरदस्ती जो है वो डेवलपमेंट होगा। अपना अधिकार ये छीन लेंगे, क्योंकि इनके पास एनर्जी है लेकिन ज्ञान ही नहीं है कि आखिर हमारा। अब देखिए 100 में 90 लोगों के पास, हम जैसे अभी बाबूबढ़ी विधानसभा भ्रमण कर रहे हैं तो 100 में 90 लोगों के पास राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। 100 में 95 से 97 लोगों के पास, जिसको सरकारी आवास मिलना चाहिए, इंदिरा आवास जो पहले था अब प्रधानमंत्री आवास में कन्वर्ट हो गया, वो नहीं मिला। तो सरकार कह रहा है कि गांव में झुग्गी झोपड़ी नहीं हम देखना चाहते हैं, और यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी का तो आप चारों तरफ देखिए, नामो निशान मिटाने की बात। झुग्गी झोपड़ी प्रत्यारोप का दौर है, सबने। इसी कड़ी में इस बार के चुनाव में मूल रूप से 2-3 गठबंधन काम कर रही है। एनडीए गठबंधन, महागठबंधन। लंदन से सीधे बिहार चुनाव में लैंडिंग हुआ है पुष्पम प्रिया चौधरी। और आप जिस क्षेत्र से हैं, यहाँ एक नवीन पार्टी आई है राजनीति में, मिथिलावादी पार्टी। इसके अलावे इससे परे पप्पू यादव का थर्ड फ्रंट,
उपेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र यादव, ओवैसी, मायावती और ओम प्रकाश राजभर का थर्ड फ्रंट। इतने सारे गठबंधन के बीच क्या आपको नहीं लगता कि समता पार्टी का पाला पकड़ने से बेहतर होता अगर किसी दूसरे गठबंधन को पकड़ा जाता? देखिए, बिना किसी पार्टी का नाम लिए आपको हम बता रहे हैं, पार्टी का गठन जो किया जाता है वो पैसे कमाने के लिए। कैंडिडेट का दौर लग जाता है। जाइए ना आप किसी भी पार्टी अध्यक्ष के पास, देखिए ना, आपको एक से एक इंडस्ट्रियलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे एक से एक बिजनेसमैन मिल जाएगा, पैसा वाला आदमी मिल जाएगा। तो डायरेक्ट पार्टी को कहा जाता है, जो कैंडिडेट जाता है उसको कहा जाता है, भाई आपको चुनाव के लिए जो हम टिकट देंगे तो आप कितना पैसा खर्चा कीजिएगा क्षेत्र में, आप विधानसभा लड़िएगा तो आपको कम से कम करोड़ 2 करोड़ खर्च करने का कैपेसिटी तो होना चाहिए। तो जब यह बात विधानसभा के कैंडिडेट के पास रख दिया जाता है तो प्रतिभा खत्म हो जाती है, प्रतिभा जीरो। तो आप जो ये जो पार्टी जो बनता है, इतना सारा पार्टी का नाम ले लिए, उसमें हम किसी पार्टी के ऊपर बिना कमेंट किए कहते हैं पार्टी क्यों बनाया जाता है। पार्टी बनाया जाता है कि अब जैसे मान लीजिए कि आप कैंडिडेट बन के वहाँ गए, बोलेंगे भाई हमको पहले 10,000 कार्यकर्ता बनाओ तब आपको टिकट देंगे, तो 100 आदमी उनके लाइन में आ गया। अब वो 10,000 कार्यकर्ता के लिए जो फॉर्म देगा, उस फॉर्म में सब 50-50 रुपये का फॉर्म लगेगा, वो पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। तो लाखों लाख रुपया तो आपको सिर्फ कार्यकर्ता बनाने के नाम पे वसूल लिया गया, कार्यकर्ता बनाने के नाम पे वसूल लिया गया। उसके बाद कहेगा कि IT सेक्टर का आप पैसा जमा कीजिए, तो वो आप पैसा जमा कीजिए। आप होता क्या है, उतने सारे कैंडिडेट का तो पैसा लग गया। कैंडिडेट तो आप किसी एक को ही बनाइएगा, तो एक को जब कैंडिडेट बनाइएगा तो लास्ट में डाक पे उतर जाइए कि भाई अब डाक लगाइए। कोई अपना डाक लगाएगा 25 रुपया, तो कोई कहेगा हम 30 रुपया, तो कोई कहेगा हम पूरा 1 रुपया, तो कोई 10 रुपया भी देने वाला है। तो इसमें आप पार्टी का बात क्यों कर रहे हैं? इसमें सच्चाई का बात कीजिए। और हमारा जो ध्येय है, देखिए हम जहाँ बैठे हैं गजहरा में बैठे हुए हैं, बहुत शिक्षित गांव है, पूरे बाबूबरी विधानसभा का शिक्षित गांव में माना जाता है। और इस गांव में हॉस्पिटल नहीं है। देखिए, इस गांव में के IAS पदाधिकारी भी बाहर में हैं, और यहीं पे थोड़ा पीछे हॉस्पिटल पास है और हॉस्पिटल नहीं बना। 1 बजे रात को अगर किसी के पेट में दर्द होगा तो कहाँ लेके जाइएगा, तो हमको बताइए। और दरभंगा पहुँचते पहुँचते उस आदमी का अगर मृत्यु हो जाएगा तो कौन सा मानवाधिकार हनन का उस पर केस कीजिएगा आप। अब कोई गरीब आदमी है तो उसको तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं आ जाएगा, कहाँ हॉस्पिटल तक बेचारा यहीं पे जो है सो उसका देहांत हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जो आप यहाँ पे हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये देखिए, गजहरा में जैसा शिक्षित गांव, बड़ा गांव, पढ़ा लिखा गांव, वहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है। तो हम ये कहते हैं कपिल देव कामत तो एक कलंक का टीका बाबूबरी पे लगा के